अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। कैसे? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के। बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं, नवयोगेश्वर में जी कह रहे, सुगम से सुगम उपाय। सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है ये भगवत प्राप्ति का उपाय। बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचारी और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या? ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपका, आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू होगा। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो ये हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए, किसी से प्रियता नहीं, तो वो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती, सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना, और जो पाप, दोनों का बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई। पाप प्रवृत्ति, पाप, इनका नाश हो गया। तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति। और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया उसे। थोथा ज्ञान नहीं, केवल वाणी वाला, अनुभव में आ गया, क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ गए, मन निश्चल होई।
छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई। मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गए, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई, अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना तो। नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा। तो होई तबे आसक्ति प्राणपति नयनन झलके। गदगद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए। अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते हैं। प्रेम रस भीनी पलके। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे भी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी वपु का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन। सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। बोले किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया। बका किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहां के हैं और ये किस कुल में जन्मे हैं, ये हम नहीं जानते। हमारे पास रहते हुए 10-10, 8-8 वर्ष हो गए, हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ भगवत भाव से, आप हमारी श्री जी के, बस कहां से हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या, ये हमें कोई मतलब, किस कुल के हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए, परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। कोई ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं, आपकी जाति। हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हो तो किसका हूं, वो कह रहे ममई वांश हो, श्री कृष्ण चंद्र जी, उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं, ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं। हमारे यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है, यही तो समझना है। इसीलिए तो वेदातीत उपासना है। वेदानपि संन्यस्त सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। बोले जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन न आचारा, यहां इसका कोई महत्व नहीं है। तुम कैसे आचार वाले हो, किस कुल वाले हो, क्या
एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, तब पावे ये रस रीति सुख संपत्ति मेवा। इसमें एक ही बात केवल है कि अपने सदगुरु का अनन्य होकर उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा में रहे। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु की सेवा में प्रेम रस मत हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता कि शास्त्र कह रहा है यहां है खजाना, वो भटक रहा है, खजाने को ठुकरा के भटक रहा है। यही घर के अंदर तिजोरी है, माल ढूंढ रहा है बाहर दरवाजे के, कहीं नहीं मिलना। भटक लो, कितने तीर्थ क्या क्या, तुम्हें जो करना कर लो। जब तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी तो यहां होगी अंतर्मुख होने पर। सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि, अंतर्मुख हो जाए, इंद्रियों को बहिर्मुख मत कर, तब पावे या रीति प्रीति सुख संपत्ति मेवा। ये जो परमानंद में प्रेम में प्रियालाल का सुख है, ये तभी पाएगा जब सदगुरु की आज्ञा उनकी सेवा में रहेगा। मनन मानसिक करे रैन दिन प्रेम अभंगा, ऐसे उपासक का मन प्रियालाल की मानसिक सेवा में प्रवेश पा जाता है। अभंग प्रेम, नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, तो नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अभंग प्रेम की स्थिति मन में, वो मानसिक सेवा में रत रहता है। क्या स्थिति होती है? रोम रोम अनुराग रंग रस रसिकन संगा। प्रियाजू कृपा करती है, अपने रसिकों का संग देती है। रोम रोम अनुराग रंग से भरा, उन रसिकों के संग से हृदय आनंद रंग में रंगा। जब लगी यह तन रहे तब ही लगी भाव प्रकाशे, त्रिभुवन मंगल रूप त्रिगुण पर सत नहीं आसे। जब तक शरीर रहता है तो बाहरी उसकी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन वो अपने भाव देह से स्वामिनी के संग होता है, ये कोई बाहरी नहीं जान पाता। और तन छूटे लही भाव रूप निज सेवे दंपति, नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। यदि शरीर रहते तुम्हें सहचरी भाव नहीं प्राप्त हो पाया और प्रियाजू की शरण में रहे, तो शरीर छूटने के बाद निश्चित सहचरी देह की प्राप्ति हो जाएगी। तन छूटे लही भाव, दो प्रकार के यहाँ उपासक बताए। एक शरीर रहते सहचरी भाव प्राप्त करके शरीर की क्रियाएं बिल्कुल ठीक व्यवहारिक वैसे ही हो रही हैं जैसे एक सम्यक विवेकवान साधक करता है, और आंतरिक को अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं आ पाई जीवन में, वो सहचरी भाव को नहीं प्राप्त हो पाया, तो तन छूटे लही भाव रूप निज सेवे दंपति, ये पक्का है। आचार्य शरण में है, गुरु शरण में है, तो शरीर छूटने के बाद सीधे उसे सहचरी देह की प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। नित्य धाम वृंदावन में सहज सुख प्रिया प्रीतम की सेवा सुख को वो प्राप्त कर लेता है। ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपा ते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया, वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है, वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती, और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी योगक्षेमम वहाम्य। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं, जिसने आज दिया। अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में। पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को। मूढ़ विचार कर
मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मानस फरास। ये जीवन प्रिया जी को गया। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोईया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते, ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलकी गद गद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात है, ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे। अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न है। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा तो बिरहे उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जलना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो विकल रहता है। कैसे देखूं? कब मिली है पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है? ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुणगन गारो। कब मुझे लाल भी मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य हैं। कब मिलेंगे हमारी प्यारी जो? कब मिलेंगे? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव अवगाहे, चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनो।
बिल्कुल सत्य मान लीजिए, ये स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है, तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विधि सो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं। ये मत सुख में, स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं, कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें, ये बात। तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजिए। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसू से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिली, नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे की, ना बाबा त्योहार है। सबकी दीपावली जल रही होती थी हमारी कुटिया अंधेरे में, सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप, दीपक जलाने की व्यवस्था। यही बलराम कुछ मीठा उठा कभी ले आवे। तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपने श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना का 56 भोगों में जो जो याद आता होता, फिर रोना था, प्रिया मुझे किंचन गरीब के पास केवल आप ही रहो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी शैया बनाते। और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे हैं, हम चरण चाप, तो आपको कैसे चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होगा। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। वो भाव तत्सुख सेवा रीति तबही विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजिए। कभी हमने अपने प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी नहीं, ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में मधुकरी मिली, दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का, ये अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता। हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती है। अपने पास नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती है। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ, प्यारी के प्राणपति श्री लाल, कब प्रियालाल को, उस हृदय के क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को, नेत्र भर
कब देखूं, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह अपने प्रभु को देखूं, स्वप्रकाश उसी समय। बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। गुरुदुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान तो उस समय एकांत में पूछा महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती है, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजय, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा बोले स्वप्रकाश, इसी आत्मस्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन दे। यह है उपासना। स्वप्रकाश जो स्वरूप उसी से प्रकाश प्रकट हुआ वही वृंदावन बन गया, और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य ये सब तहा प्रकाश है। यही पूर्ण प्रेम यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित हो गए। रूपशील गुण वै समान वै सहचरी सेवे, जैसे प्रियाजू की रूप कांति वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी रूप, वैसे ही गुण वैसे ही अवस्था वैसे ही समान श्री अंग माधुरी सहचरी होकर के अलग लड़ी लड़कान जान हित सो हित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंचाती है।